बोलो गोविंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन यान विराजियो, तेज पुंज बलवान। मेरे कथा प्रेमियों, हनुमान जी महाराज को निमंत्रण दिया। हनुमान जी महाराज को निमंत्रण क्यों दिया जाता है, कथा से पहले क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं गदा लेकर के कथा के मध्य में और पहरा लगाते हैं, जिससे कोई कथा के अंदर विघ्न न होने पाए। मालूम है, कलयुग के सच्चे देवता माने गए हनुमान जी महाराज। कथा सुनी होगी आपने, भगवान श्री राम जी को काल लेवाने के लिए आया। भगवान श्री राम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे थे। हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोलो क्यों? प्रभु, हाँ, उस स्वर्ग में आप तो मुझे मिलेंगे, लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो मालूम है, हर कथा के अंदर, चाहे राम कथा हो या फिर कृष्ण कथा हो, हर कथा के अंदर हनुमान जी महाराज का पहरा होता है। ऐसी कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक कथावाचक थे, पंढरपुर के रहने वाले थे एक नाथ जी महाराज। राम कथा के अच्छे वक्ता हैं, राम कथा सुना रहे थे और सबसे पीछे हनुमान जी महाराज जमीन पर विराजमान और कथा श्रवण कर रहे थे, राम कथा। तो कथा का जो प्रसंग चल रहा था वो लंका अशोक बगीचा का दृश्य था। एक नाथ जी महाराज कथा कह रहे थे और कथा प्रसंग में एक शब्द आया कि जो अशोक बगीचा के जो फूल थे वो श्वेत वर्ण के थे। जब ऐसी कथा कह रहे थे, व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर के व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी के पास जाकर के बोले, भैया कथा बंद करो। बोले क्या हुआ? बोले आप कथा गलत पढ़ रहे हो। व्यास जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं कथा ठीक पढ़ रहा हूं, जो मेरे शास्त्रों में लिखा है वही पढ़ रहा हूं मैं। कि आपके शास्त्रों में लिखा है मैं उसे मानूं या मैं स्वयं गया था अशोक बगीचा में उसे मानूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है? बोले तुमने क्या देखा? बोले मैं ही तो हनुमान हूं। जब मैं अशोक बगीचा में गया था तो मैंने वह फूल देखे थे, वह फूल श्वेत वर्ण के नहीं थे, वह फूल लाल वर्ण के थे। दोनों में झगड़ा हो गया। व्यास जी महाराज कहें कि वह फूल श्वेत वर्ण के थे, हनुमान जी महाराज कहें वह फूल लाल वर्ण के थे। अब इसका फैसला कौन करे? दोनों में झगड़ा शुरू। बोले इसका फैसला करेंगे मेरे प्रभु श्री राम, चलो राम जी के पास, चलो चलो। व्यास जी महाराज कहने लगे, चलो इस बहाने से भगवान श्री राम जी का मुझे भी दर्शन हो जाएगा। राम जी के पास पहुंचे। हनुमान जी महाराज और व्यास जी को आते हुए राम जी ने देखा। राम जी बोले, क्या बात है हनुमान, आज बड़ी लाल लाल हो रहे हो, गर्म हो रहे हो, क्या हुआ? बोले महाराज एक बात का निवारण करो। बोले क्या हुआ? बोले ये व्यास जी हैं और व्यास होकर के गद्दी पर विराजमान होकर के गलत कथा पढ़ रहे हैं। बोले क्या? बोले ये कह रहे हैं अशोक बगीचा के जो फूल थे वह श्वेत वर्ण के थे और मैं स्वयं गया था, मैंने देखा था, वह श्वेत वर्ण के तो थे नहीं, वो लाल वर्ण के थे। आप बताओ, आप इस बात का फैसला करो, वह श्वेत वर्ण के थे या फिर लाल वर्ण के थे? राम जी महाराज बोले, देखो भैया, ना तो मैं कभी लंका गया, ना मैंने अशोक बगीचा देखा, ना मैंने कभी फूल देखे। अब क्या मालूम वह श्वेत वर्ण के थे या लाल वर्ण के थे? भाई इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता। बोले इस बात का फैसला सीता जी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जितने दिन सीता जी अशोक बगीचा में रहीं तो उन्होंने उन फूलों को देखा होगा, वह बता सकती हैं कि वह फूल लाल वर्ण के थे या फिर श्वेत वर्ण के थे। हाँ बोलिए, ठीक है, बुलाओ सीता जी को। राम जी ने सीता जी को बुलाया। सीता जी बोले, क्या बात है प्रभु, कैसे परेशान हो?
बोले इन दोनों का झगड़ा है, उसका समाधान तुम्हें करना है। बोले क्या हुआ हनुमान जी? बोले मैया हम दोनों में इस बात पर झगड़ा है कि व्यास जी कहते हैं कि वह फूल श्वेत वर्ण के थे, मैं कहता हूं वह फूल लाल वर्ण के थे, कृपा करके इस बात का फैसला करो कि वह फूल श्वेत वर्ण के थे या लाल वर्ण के थे। सीता जी ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि तीसरा झगड़ा और खड़ा कर दिया सीता जी ने। सीता जी बोली कि उस अशोक बगीचा के फूल ना तो श्वेत वर्ण के थे और ना लाल वर्ण के थे, वह फूल श्याम वर्ण के थे। हनुमान जी बोले इसका मतलब यह कि हम झूठ बोल रहे हैं। व्यास जी महाराज बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है। तो राम जी महाराज साइड में खड़े हुए, तब तीनों में झगड़ा हो गया। पहले दो में झगड़ा था, अब तीन में हो गया। सीता जी कहीं श्याम वर्ण के थे, हनुमान जी कहीं लाल वर्ण के थे, व्यास जी कहीं श्वेत वर्ण के थे। राम जी ने फैसला किया। राम जी कहने लगे सुनो भैया, मैं इस बात का फैसला करता हूं। बोले बताओ। बोले वास्तव में अशोक बगीचा के जो पुष्प थे वह श्वेत वर्ण के ही थे। हनुमान जी महाराज बोले आपने व्यास जी का पक्ष ले लिया, इसका मतलब यह कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सीता जी बोले मैं झूठ बोल रही हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। वास्तव में जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, वह फूल वास्तव में ही श्वेत वर्ण के थे। लेकिन हनुमान जी महाराज गलती आपकी भी नहीं है। आपकी गलती इसलिए नहीं कह सकते कि जिस समय आप लंका में गए थे उन राक्षसों को देख करके आपकी आंखों में लहू उतर आया था, आपकी आंखों में खून उतर आया था। खून लाल वर्ण का होता है, हर वस्तु तुम्हें लाल वर्ण की दिखाई दे रही थी। वह फूल भी तुम्हें लाल वर्ण के दिखाई दे रहे थे। फूल तो थे श्वेत वर्ण के, लेकिन आपको वह फूल लाल वर्ण के दिखाई दे रहे थे। सीता जी साइड में बैठी हुई थी। सीता जी बोली इसका मतलब यही है कि ये दोनों सत्य बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं। राम जी बोले ना, आप भी झूठ नहीं बोल रही, आपका जो शब्द है वो सत्य है बिल्कुल। बोले कैसे? बोले जब तक आप लंका में रही, अशोक बगीचा में रही, आपने तो कुछ देखा ही नहीं। आपकी आंखों में तो ये सामरा सलोना श्री राम विराजमान था, हर वस्तु तुम्हें श्याम वर्ण की दिखाई देती थी। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने उनका समाधान किया। ऐसी हनुमान जी की एक कथा आती है। बोलो हनुमान जी महाराज की।